The next section under PGBP chapter that we are supposed to discuss is general deduction. See, I'm breaking the sequence. Why? Because I taught you section 28. I taught you section 29. Section 29 is the format of PGBP, computational mechanism. 20 is just the charging section. I taught you section 30, building के related के expenses. 31 plant and machinery and furniture के related expenses. So I should have taught you section. I should be starting with section 32, लेकिन 32 को मैं नहीं start कर रहा हूँ. I'm not also touching upon section 33 या 35, 36. I'm directly jumping on section 37(1) because I somehow feel general deduction is more important than other deduction, because practical law में जब हम profit and loss account बनाते हैं तो 90% of these expenditures are covered by section 37(1) और academically लोग ना 37(1) को ज्यादा seriously नहीं लेते हैं. I'm asking you to take it very much seriously because practical life में 37(1) बहुत काम आता है. Okay. तो 37(1) का डिडक्शन कब मिलता है सर? कंडीशन है इसके भी कुछ ना कुछ. एक्सपेंसेस विच आर नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 30 to 36(1). ऑब्वियसली अगर आपके लिए स्पेसिफिक डिडक्शन बनाया गया है तो आपको वहीं पे जाना पड़ेगा. जहां पे स्पेसिफिक डिडक्शन नहीं है तो वही आप जनरल डिडक्शन में लेकर आओगे. इसको हम बोलते हैं स्पेशल प्रोविजन शैल प्रीवेल ओवर जनरल प्रोविजन. ये वर्ड सुना है आप लोगों ने कभी? स्पेशल प्रोविजन शैल प्रीवेल ओवर जनरल प्रोविजन. अगर स्पेशल प्रोविजन आपके पास है तो यू शुड गेट द डिडक्शन इन द स्पेशल प्रोविजन, नॉट इन द जनरल प्रोविजन. ओके. इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो कंडीशंस क्या क्या है सर? इट शुड बी होली एंड एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू बिजनेस. 100% रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए. इट शुड नॉट बी कैपिटल इन नेचर. कैपिटल इन नेचर का डिडक्शन थोड़ी ना क्या मिलता है, उसका तो बैलेंस शीट में आप लिख के उसके ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम करते हो. इट शुड बी रेवेन्यू इन नेचर, हमने बोला ठीक है. एंड इट शुड नॉट बी पर्सनल एक्सपेंडिचर. ये आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया तो आप यहाँ पे डेबिट मत करो. जैसे मैं अभी आपको लेक्चर ले रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग लेक्चर नेकेड, राइट? मैं नंगा होके तो लेक्चर नहीं ले रहा, मैंने कपड़े तो पहने हैं ना. हेलो, मैंने कपड़े पहने हैं ना, तो कपड़ों का डिडक्शन ले लूं क्या मैं पीजीबीपी हेड में? नहीं, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है सर. क्योंकि लेक्चर होने के बाद भी मैं कपड़े पहन के ही रहूंगा. अगर ऐसे होता ना कि खाली एक लेक्चर के टाइम पे मैं कपड़े पहनता हूं, बाकी दिन भर नंगा घूम रहा हूं, तो शायद मुझे कपड़ों का आप डिडक्शन दे सकते थे. आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कि होली एंड एक्सक्लूसिवली का क्या मतलब होता है? यस, होली एंड एक्सक्लूसिवली. जैसे मेरी कार है, कार जो है ना, कार में दोनों पर्पस के लिए यूज करता रहूंगा ना. कार दोनों पर्पस के लिए यूज होता होगा, लेकिन मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं. 99% कार कौन से पर्पस के लिए यूज होता होगा? बिजनेस. चलो मैं पकड़ लेता हूँ 80% कार मेरा साल भर में ना बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है. 20% कार जो है पर्सनल एक्सपेंस के लिए यूज होता है, पर्सनल विजिट वगैरह, रिलेटिव्स वगैरह के यहाँ पे जाने के लिए, घर पे जाने के लिए. तो इसका डिडक्शन मुझको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इस 80% का तो डिडक्शन मिलना चाहिए ना. हाँ चलो ठीक है. मैं अपनी वाइफ के साथ अगर पकड़ लो कहीं घूमने गया, घूमने जैसे पकड़ लो गए, चलो हम कहाँ पे चले गए, हम कहाँ पे जाना है हम लोगों को, केरला गए तो हम काम वगैरह करने गए थे. कहाँ पे जाना था? हम्पी में जाना था हमें. हम्पी सुना है आप लोगों ने? कर्नाटका में है हम्पी. 13th सेंचुरी, अरे हिस्ट्री में आया था ना, अपने एक बुक में था हम्पी, कृष्णदेवराया का साम्राज्य. हाँ. थोड़ा सुना होगा. तो 13th सेंचुरी में कृष्णदेवराया करके एक था, एक साम्राज्य था उनका. तो उसके बाद मुगल्स वगैरह आए, उन्होंने बहुत सारा डिस्ट्रॉय किया. तो कर्नाटका में कैसा है, अपने महाराष्ट्र में कैसे अजिंठा लेनी है. अभी अजिंठा तो सुना होगा, प्लीज इतना तो बोलो, इतना तो हिस्ट्री पढ़ा आप लोगों ने. महाराष्ट्र में जैसे अजिंठा लेनी है ना, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, वैसे कर्नाटका में हम्पी करके एक है, वेरी नाइस प्लेस. तो हमें वहां पे जाना है. अगर मैं अपनी वाइफ को लेके हम्पी जाता हूं तो बोलो पर्सनल विजिट है कि बिजनेस विजिट है? पर्सनल. इसका डिडक्शन मिलेगा क्या ट्रैवल वगैरह का, ट्रैवल का, होटल स्टे का? नहीं. लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इसका डिडक्शन क्लेम करूंगा. जब भी मैं जाऊंगा ना, अभी जाने वाला हूं मैं आने वाले कुछ दिनों में, मैं 100% डिडक्शन क्लेम करूंगा. क्योंकि हम्पी से 50 किलोमीटर आगे है ना, बेल्लारी करके एक डिस्ट्रिक्ट आता है कर्नाटका का, और बेल्लारी में मेरा बिजनेस एसोसिएशन है एक सर के साथ. तो मैं दिखाऊंगा कि मैं बिजनेस एक्सपेंडिचर करने गया हूं. तुम समझ रहे हो? बिजनेस मीटिंग है हमारी. बिजनेस मीटिंग ले गए थे, तो वहां गए थे तो हम्पी विजिट किया. हम्पी विजिट करना था करके बेल्लारी नहीं गए थे. बेल्लारी गए थे तो हम्पी विजिट कर आगे आते. ओके.
हाँ आप समझते हो ना, एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाता है तो स्टोरी चेंज हो जाती है, जो डिसअलाउड है वो अलाउड हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस? यस यस अब मैं होटल में जो खाना खाता हूँ, मुझे बोलो उसका मुझे डिडक्शन मिलेगा क्या? होटल में खाना खाता हूँ मैं, बहुत बार हम होटल्स में खाना खाने जाते हैं, हम सारे लोग काम करते थक जाते हैं तो होटल में जाके खाना खाते हैं, जो बोलो इसका डिडक्शन मिलना चाहिए क्या होटल फूड का? नहीं नहीं मिलना चाहिए ना। लेकिन अभी स्टोरी चेंज कर दूंगा, देखो मैं, ठीक है ना, मैं डिडक्शन क्लेम करता हूं, क्यों? क्योंकि मैं खाना किसके साथ खाता हूं। आप अगर पार्टी देखोगे ना, अगर हमने 10 थाली खाई है, वेज थाली चिकन थाली कॉम्बिनेशन खाया है, तो ये 10 थाली में होता कौन कौन है, ठीक है ना? 5-6 तो हमारे आर्टिकल होते हैं, 2 हमारा स्टाफ होता है, और 2 हम लोग बॉस लेवल के लोग होते हैं, ठीक है ना, फाउंडर्स वगैरह या डायरेक्टर्स होते हैं। तुमको ये पर्सनल डिनर लग रहा है कि बिजनेस डिनर लग रहा है? बिजनेस काइंड ऑफ अ बिजनेस। काइंड ऑफ बिजनेस ना, 6 आर्टिकल है, 2 स्टाफ है, 2 हमारे जो फाउंडर है वो जाके वहां पे खाना खा रहे हैं, तो काइंड ऑफ अ बिजनेस। अब खाना खाने के टाइम पे हमने बिजनेस की एक भी बात नहीं की, मैं आपको बता देता हूँ, एक भी बात नहीं की हमने, हमने खाली मजाक किया, एक दूसरे का मजाक उड़ाया, मस्ती की और हम लोग रिटर्न आ गए। लेकिन क्या इनकम टैक्स इसको अदरवाइज प्रूव कर सकता है कि नहीं नहीं सर ये तो पर्सनल होना चाहिए था? क्या इनकम टैक्स के पास ऐसा कोई रास्ता है जो प्रूव करे कि ये बिजनेस नहीं है? मैं तो बता रहा हूँ बिजनेस ही है, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है। आप क्या बोल रहे हो? Do you agree with this? As an income tax officer, can you prove it otherwise? नो। कुछ नहीं कर सकते, आपको स्टोरी बनानी पड़ती है। मैं आपको समझा क्या रहा हूं, तुम समझ रहे हो क्या? मार्केट में जो टैक्स की चोरी होती है ना, वो स्टोरी बन के होती है। आपको स्टोरी समझाने आनी चाहिए बस सामने वाले को। तो ये स्टोरी समझाने का काम यहाँ पे बहुत डिटेल में चलता है, इसलिए मार्केट में आज भी टैक्स इवेजन होता है, ठीक है ना। दिस इज द टैक्स इवेजन काइंड ऑफ थिंग। चलो आगे चलता हूं, मैं आगे बताता हूं। हमारे यहाँ पे, अभी आपके यहाँ पे भी किया होगा, ओएनजीसी जो है ना, ओएनजीसी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी, यू मस्ट हैव हर्ड ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी हमारे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगा रही है, स्ट्रीट लाइट, ठीक है ना, सोलर पैनल लगाती है और सोलर पैनल लगा के यहाँ पे एक बल्ब लगा देती है। तो सोलर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं ना रूरल एरिया में, रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा इश्यू चलता है, तो स्ट्रीट लाइट लगा देगी और इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होगा तो क्या मतलब है। तो इन्होंने हर इलेक्ट्रिकल बोर्ड के ऊपर सोलर पैनल लगाया हुआ है, और सोलर पैनल के ऊपर एक ये लगाया हुआ है, बल्ब लगाया हुआ है, और इस सोलर पैनल के ऊपर या इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ओएनजीसी का जो है सीएसआर एक्टिविटी है। ये सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है? आपने सीएसआर वर्ड सुना है? यस। लॉ में सुना ही होगा ना, सेक्शन 135 करके है लॉ में, 135 कंपनी लॉ में है कि मैंडेटरी है सीएसआर करना। आपने सुना होगा, गलती से तो अच्छी बात है, नहीं भी सुना होगा तो चलो मैं लॉजिक पूछता हूँ, ठीक है ना। बोलो कंपनीज को सीएसआर करना चाहिए क्या? सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे अभी आपके यहाँ पे फ्लड आया था, हमारे यहाँ पे फ्लड आया था, तो आपको नहीं लग रहा है जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको आगे आके फ्लड रिलीफ कैंप में पार्टिसिपेट करना चाहिए, फूड सप्लाई करना चाहिए, फंड देना चाहिए? कोविड आया था तो कोविड में मदद करनी चाहिए। टाटा ने 1500 करोड़ दिया था कोविड रिलीफ फंड को। आपको नहीं लग रहा ये अच्छा काम कर रहे हैं? करना चाहिए। यस। लेकिन इसका डिडक्शन मिलेगा क्या, ये मैं पूछ रहा हूं आपको। टाटा ने 1500 करोड़ कोविड रिलीफ फंड पे स्पेंड किया, ओके, इसका पीजीबीपी नहीं मिलेगा। मिलना चाहिए क्या? जरा सोचो ना, पीजीबीपी में डिडक्शन। मिलना चाहिए। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो पहले, अभी तुमको कंफ्यूज करता हूं मैं। पीजीबीपी में डिडक्शन किसका मिलता पता है? जिसका इनपुट का और आउटपुट का रेशियो फिक्स होता है। मतलब मैं अगर अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूं तो एम्प्लॉय काम करके मेरे लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं ना। यस। हाँ समझा समझा। समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? बिजनेस एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एक्सपेंडिचर? अभी मैं जहां पे बैठा हूं, जहां पे भी मैं बैठा हूं, ये सारा ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके, यहाँ पे रेंट भर के, यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी पे करके, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट चार्जेस, डेप्रिसिएशन ऑन माय वैक्यूम एंड लैपटॉप एंड एवरीथिंग, फर्नीचर, ठीक है ना, ये सब यूज करके आई एम प्रोवाइडिंग यू आउटपुट सर्विस। हाँ और ये आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा। हाँ तो ये सब के सब बिजनेस एक्सपेंडिचर है। मैचिंग कॉन्सेप्ट समझते हो? तुमको मैच होना चाहिए, हाँ हमारा रेवेन्यू यस हमारा एक्सपेंसेस मैच होना चाहिए, तो हम बोलते हैं इसको बिजनेस एक्सपेंडिचर। अब मैं आपको पूछता हूं लॉजिक क्या है, सीएसआर के पीछे का लॉजिक क्या है? क्या आप इकोनॉमिक्स में का एक थ्योरी मुझे बता दोगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन?
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, लैंड, and interrupt. वेरी गुड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो भी रहेंगे, ठीक है ना। इनको जो भी हम पे करते हैं, आपको नहीं लग रहा ये सब बिजनेस एक्सपेंडिचर है? लैंड के लिए हमको रेंट देना पड़ता है, लेबर को हमको वेजेस देना पड़ता है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, वो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देना पड़ता है या सैलरी देना पड़ता है, रेम्यूनरेशन देना पड़ता है। ये सबको हम यूज करके आउटपुट बनाते हैं ना, हाँ और आउटपुट हम सेल करके यहां से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इसका तो डिडक्शन मुझे मिलेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनका मुझे डिडक्शन मिल जाएगा, इनके जो भी मैं खर्चा करूंगा। मैं पूछ क्या रहा हूं पता है? लैंड मैंने कहां से ली? एक वर्ड यूज करो, सोसाइटी। लैंड मैंने कहां से लिया, बोलो लैंड कहां से लिया? मैं कंपनी हूं एक, आई एम एलिट गुरुकुल लिमिटेड, इट्स अ कंपनी। कंपनी को लैंड किसने दी? बोलो सोसाइटी। सोसाइटी, हाँ सोसाइटी ने दिया। कंपनी में लोग जो काम करते हैं वो कहां से आते हैं? सोसाइटी से। सोसाइटी से आते हैं। कंपनी का कैपिटल जब रेज होता है, मतलब जब कंपनी अपना शेयर्स इश्यू करता है, तो क्या शेयर परचेज कौन करता है? सोसाइटी। सोसाइटी। और आपको नहीं लग रहा, इवन आई एज अ फाउंडर ऑफ एलिट गुरुकुल, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी? यस। मी, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, एवरीबडी इज अ सोसाइटी। तो मैं बता क्या रहा हूं, बिजनेस के सारे इनपुट्स कहां से आते हैं? सोसाइटी। सोसाइटी से आते हैं। आउटपुट किसको जाता है? आप लोग भी कौन हो? व्हाट आर यू नाउ? सोसाइटी। आप भी एक सोसाइटी हो। तो इनपुट भी सोसाइटी से लिए जाते हैं, आउटपुट भी सोसाइटी को दिए जाते हैं, और इनपुट और आउटपुट देके यहां पे बीच में करोड़ ऑफ रुपीज का प्रॉफिट किया जाता है। डू यू अग्री? यस। तो आपको नहीं लग रहा कि एटलीस्ट 2% ऑफ योर प्रॉफिट यू शुड स्पेंड ऑन CSR एक्टिविटी? 2% तो यार समाज के हाँ। भले के लिए, समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए कुछ तो, यस। थोड़ा तो करना चाहिए समाज के लिए। तो इसलिए हाँ। मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, सर CSR होना चाहिए। तो जैसे अभी हमारी कंपनी है या रिलायंस है या टाटा है, ये बड़ी बड़ी कंपनी जो CSR एक्टिविटी करती है, चैरिटेबल एक्टिविटीज करती है, इनसे इनको दुआ मिलेगी, दुआ, बरोबर ना? इनको दुआ मिलेगी, हाँ। ब्लेसिंग्स मिलेगी, डिडक्शन नहीं। सर डिडक्शन नहीं मिलेगा, PGBP में डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? सर इन्होंने अच्छा काम किया है, सोसाइटी के लिए काम किया है, भला काम किया है, उनको आशीर्वाद मिलेंगे, ब्लेसिंग्स मिलेंगे, हम डिडक्शन नहीं दे पाएंगे। सर क्यों नहीं? क्योंकि दिस इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है ना। हाँ। आपने पार्क में बेंच लगाया, बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है। आपने ONGC ने गांव में स्ट्रीट लाइट लगाया, बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है। फ्लड अफेक्टेड लोगों को ब्लैंकेट और कपड़े दिए, बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, अच्छा काम किया है। हाँ, टाटा ने जब कोविड रिलीफ फंड को जब पैसा दिया था, वो PM केयर को दिया था, PM केयर ये फंड जो है उसको दिया गया था पैसा, इसका डिडक्शन मिलेगा, लेकिन यहां नहीं मिलेगा, PGBP में नहीं मिलेगा। एक सेक्शन आएगा ATG करके, ATG करके चैप्टर 6 से में आता है ये डिडक्शन, ATG करके एक सेक्शन आएगा, वहां पे शायद मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला समझा आप लोगों को? डिडक्शन मिल सकता है, अच्छा काम किया आपने तो, लेकिन यहां नहीं मिलेगा, PGBP में नहीं मिलेगा। चैप्टर 6 से में मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। तो ये मैंने बात बता दी, यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिया आपको मैंने। एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एक्टिविटी रिलेटेड टू CSR सेक्शन 35 ऑफ द कंपनी दैट शैल नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन, क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, ऐसा लॉ ने क्लियरली लिख दिया है। मुझे बताओ, जिंदगी में गलत काम तो हम कभी ना कभी कर ही लेते हैं, ठीक है ना? जैसे आपने सिग्नल तोड़ दिया, गाड़ी से जा रहे हो, सिग्नल तोड़ दिया, हाँ। तो पेनाल्टी लगेगी, ठीक है ना? यहाँ पे इस ट्रक का कैपेसिटी 2 टन का ही है, लेकिन इसमें 5 टन का माल लोड करके आप लेके जा रहे हो। आपने देखा होगा ना, कभी कभी हाईवे पे ट्रक एकदम ओवरलोडेड होता है, ऐसा टिल्टेड भी होता है थोड़ा सा। हाँ। तो ये सब आप करते हो, बिजनेस करते हो, तो मतलब बिजनेस करते हो तो नियम तोड़े जाते हैं, नियम तोड़े जाते हैं तो आपको पेनाल्टी लगती है। अब पेनाल्टी आप 2 तरीके की भरते हो, ठीक है ना? ऑफिशियल पेनाल्टी और अनऑफिशियल पेनाल्टी। ऑफिशियल पेनाल्टी भरोगे तो इसका डिडक्शन मिलेगा क्या?
एक तो आपने कानून तोड़ा है, पेनाल्टी भरी है और उसका डिडक्शन दोगे क्या बिजनेस एक्सपेंडिचर बोल के? क्या ये नहीं बिजनेस एक्सपेंडिचर है? पेनाल्टी भरा है तुमने, तुमने नियम तोड़ा है, कंपनी लॉ तोड़ा है और तुमने पेनाल्टी भरा है, पेनाल्टी का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। कभी कभी हम सिग्नल तोड़ते हैं तो हम ऑफिशियल पेनाल्टी थोड़ी ना क्या दे भरते हैं, हम तो क्या कर लेते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं ना, 100-200 रुपया लेके। हेलो, हाँ तो कभी कभी ऑफिसर्स को ब्राइब दिया जाता है, ठीक है ना, ब्राइब दिया जाता है, सीक्रेट कमीशन दिया जाता है बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट में। वो एक अक्षय कुमार का मूवी भी आया था, उसमें भी आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार का मूवी भी है, और फिर वो क्या वो एक आईपीएस का भी एक मूवी है ना, जहाँ पे क्या मूवी का नाम नहीं पता मुझे, वो इंतकाम इंतकाम वाला गाना है ना उसमें। हाँ हाँ, तो उसमें वो ब्राइब वगैरह वाला केस आपने देखा होगा ना, कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट निकालने के लिए ब्राइब देते हैं। बिना ब्राइब दिए तो इनका दुकान चलेगा ही नहीं। या पुलिस वालों को बिना हफ्ता दिए वो पुलिस वालों को और गुंडे लोगों को हफ्ता भी बिना दिए बिजनेस चलाने देंगे नहीं, वो तो हमेशा ट्रबल करते रहेंगे। तो हफ्ता वगैरह देना क्या सच में बिजनेस एक्सपेंडिचर है? वो बताओ पहले, क्या जेन्युइन है, बिजनेस एक्सपेंडिचर है कि नहीं, नहीं पहले वो बताओ। नहीं नहीं, बिजनेस नहीं एक्सपेंडिचर है क्या, मैं वो पूछ रहा हूँ। अरे बाबा, बिजनेस करने के लिए नहीं दे रहे हो ना, अरे बाबा नहीं दोगे तो तुमको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। हफ्ता नहीं दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा ना, हफ्ता नहीं दोगे तो दुकान चालू करने नहीं देंगे। तो सच में बिजनेस करने के लिए खर्चा कर रहे हो ना। हाँ, हाँ अनऑफिशियल अनएथिकल है, बिजनेस का खर्चा है कि नहीं है? हाँ है बिजनेस का खर्चा है ना, ये सारे कंडीशन तो ये कंप्लाई कर रहा है। एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस, इट्स नॉट अ कैपिटल इन नेचर, इट इज रेवेन्यू इन नेचर, ये पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं है, सारे कंडीशन कंप्लाई कर रहा है। लेकिन सर इलीगल है ना, कुछ गलत काम कर रहे हो आप, इलीगल है, तो इलीगल काम करोगे तो कैसे चलेगा? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, expenses which are offensive or prohibited or illegal in nature shall not be allowed as a डिडक्शन। जैसे सिक्योरिटी कमीशन है, हफ्ता है, पेमेंट टू राउडी वगैरह है। और पेनाल्टी का भी मैंने आपको पॉइंट पढ़ा दिया, पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ लॉ अगर होगा, आपने लॉ तोड़ा है, जीएसटी का पेनाल्टी, ग्रेच्युटी का पेनाल्टी, कंपनी का पेनाल्टी, तो इसका डिडक्शन नहीं मिलता। लेकिन अगर आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपका खाली कॉन्ट्रैक्ट टूटा हुआ है और अपने पार्टी को आपने पेमेंट दिया हुआ है, जैसे आपको पता है ना किसमें मटेरियल कॉस्टिंग, अगर आपने पढ़ा होगा, मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ा है क्या आपने? मटेरियल कॉस्टिंग, यस सर पढ़ा है मटेरियल कॉस्टिंग में एक स्टॉक आउट लेवल होता है, समझा आपको? स्टॉक आउट लेवल मतलब क्या बोलते हैं उसको, रीऑर्डर ऑफर लेवल। स्टॉक हाँ, रीऑर्डर हाँ लेवल होता रीऑर्डर है लेवल ना। रीऑर्डर लेवल पे मैंने ऑर्डर आरओए दे दिया, मैंने रीऑर्डर लेवल पे हाँ ऑर्डर दे दिया, 10 दिन में आपने प्रॉमिस किया कि आप मुझे डिलीवरी दे दोगे, मेरे पास खाली 10 दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है, आपने 15 दिन ले लिए, मेरी फैक्ट्री 5 दिन के लिए बंद हो जाएगी ना, अब ये स्टॉक आउट हो गया मैं। हाँ तो आपको नहीं लग रहा मैं आपके ऊपर पेनाल्टी लगाऊंगा अभी? हाँ तो मैंने जो यस पेनाल्टी लगाई वो क्योंकि आपने डिले इन सप्लाई ऑफ गुड्स किया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हो, उसके लिए अगर लगाती हूँ पेनाल्टी, तो ये तो बिजनेस एक्सपेंडिचर है ना, ये कोई कानून थोड़ी ना क्या तोड़ा है आपने। बरोबर तो ये वाला पेनाल्टी बिजनेस का खर्चा है, ये वाला अलाउड हो जाता है। ब्रीच ऑफ लॉ डिसअलाउड, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड। तो ऐसी एक यहाँ पे बात होती है। सैलरी के ऊपर अगर मैं बात करूं, एम्प्लॉय को दूंगा तो अलाउड हो जाएगा, प्रोपराइटर को सैलरी दूंगा तो वो तो फेक एक्सपेंडिचर है ना, प्रोपराइटर कब से सैलरी नहीं लगा, उसको डिडक्शन नहीं मिलता। पार्टनरशिप फर्म का बहुत डिटेल में आगे जाके बात करेंगे, वर्किंग पार्टनर को दोगे तो अलाउड होगा, एनी अदर पार्टनर को दोगे तो डिसअलाउड हो जाएगा। लीव इनकैशमेंट सैलरी अगर आप दोगे तो ये पेमेंट बेसिस पे अलाउड होता है, मतलब सेक्शन 43B में यहाँ पे कवर किया गया है। लीव इनकैशमेंट सैलरी एक्चुअली पे करोगे तो डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको एक बात बता दे रहा हूं, जहां तक मैं पढ़ा पाऊंगा पढ़ा लूंगा, आज का लेक्चर यहीं पे रुकाऊंगा क्योंकि आज बहुत ज्यादा नहीं हो जाए, ठीक है ना। अभी लेक्चर मेरा 3-4 मिनट और चलेगा और फिर लॉग आउट हो जाएगा, उसके बाद रीलॉग इन मत करो, जितना मैंने पढ़ा है उतना ही पढ़ लो, उतना ही स्टडी कर लो आप लोग। ओके, टैक्सेस मैंने 2 टाइप के पढ़ा दिए, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। जीएसटी अगर होगा तो अलाउड होगा क्योंकि ये बिजनेस के रिलेटेड टैक्सेस है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस है। आर यू गेटिंग दिस? हेलो, एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करता हूं तो एक्साइज भरना पड़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूंगा तो कस्टम ड्यूटी भरना पड़ेगा, बिजनेस करूंगा तो जीएसटी भरना पड़ेगा। ये सारे तो बिजनेस के रिलेटेड टैक्सेस हो गए ना, तो इसका तो डिडक्शन मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट को बोला कि हाँ सर डिडक्शन मिलेगा, लेकिन पेमेंट करोगे तो मिलेगा, 43 भी बोलता है। लेकिन इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये तो पर्सनल टैक्सेस हैं और इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलता, ऐसा क्लियरली इनकम टैक्स के एक सेक्शन में लिखा है, दैट इज सेक्शन 40 क्लॉज ए। आगे जाके आपको पढ़ने मिलेगा, टैक्सेस का डिडक्शन नहीं मिलता। एडवर्टाइजमेंट का भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट का पॉइंट देख लो यहाँ पे, पहले एडवर्टाइजमेंट का पॉइंट देख लो। एडवर्टाइजमेंट में मैंने बोला पॉलिटिकल पार्टी के साथ किया होगा तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे डिडक्शन डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन 80GG में और 80GGC में शायद मिल सकता है, उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, ये चैप्टर 6A में है तो ये आगे वाले चैप्टर में आएगा।
और अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया एडवर्टाइजमेंट में तो डेफिनेटली आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मिल सकता है लेकिन डिडक्शन नहीं मिल सकता। फिर से मैं जाता हूं मेरे टैक्सेस के पॉइंट में। जिस टैक्स का डिडक्शन मिलता है ना, याद रखो, जिस टैक्स का डिडक्शन मिलता है अगर उसको आपने डिले पे किया तो उसके इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलता है। जिस टैक्स का डिडक्शन मिलता है उसके इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलता है, लेकिन पेनाल्टी का डिडक्शन डेफिनेटली नहीं मिलता, क्योंकि अगर आपने जीएसटी का पेनाल्टी भरा है तो आपने लॉ तोड़ा है इसलिए पेनाल्टी भरा है, राइट? यस। तो पेनाल्टी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और इनकम टैक्स का ही डिडक्शन नहीं मिलता तो उसके ऊपर इंटरेस्ट का कैसे डिडक्शन मिलेगा? और पेनाल्टी का तो ऐसे भी नहीं मिल रहा था, तो ये एक पॉइंट मैंने बता दिया। इनकम टैक्स रिफंड जो होता है वो इनकम नहीं होता, ये मैं आपको एडजस्टमेंट में पढ़ाऊंगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ इनकम टैक्स जो होता है वो इनकम होता है, लेकिन आईएफओएस का होता है, अदर सोर्सेस का होता है, बीजीबीपी हेड का नहीं होता, क्योंकि इनकम टैक्स कमाना या उसके ऊपर रिफंड कमाना आपका बिजनेस नहीं हो सकता, दैट इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। मोटा मोटी मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी, इसमें भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछो मुझे।